बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष तू नाथ अनाथ का कविता का शेष भाग लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए चलिए कविता को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। हृदयेश, अब तेरे लिए मम हृदय व्याकुल हो रहा। आ इधर आ, शीघ्र आ, यह दास घायल हो रहा। यह चित्त चातक है तृषित, कर शांत करुणा वारिसे। घनश्याम, तेरी रट लगी आठों पहर अब इसे। तो पहली पंक्ति देखिए। हृदयेश, अब तेरे लिए मम हृदय व्याकुल हो रहा। कवि कह रहा है इस पंक्ति में, हे प्रभु, मेरे हृदय के स्वामी अर्थात मेरे हृदय में निवास करने वाले, अब तुम्हारे लिए मेरा मन अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। अगली पंक्ति देखिए। आ इधर आ, शीघ्र आ, यह दास घायल हो रहा। हे प्रभु, अब तो मेरी ओर शीघ्रता से आओ। तुम्हारा यह सेवक तुम्हारी प्रतीक्षा में दुख से पीड़ित हुआ जा रहा है। अर्थात यहाँ कवि ईश्वर से दूर रहकर बहुत ही व्यथित है और वह अपनी पीड़ा ईश्वर से साझा करना चाहता है। यह चित्त चातक है तृषित, कर शांत करुणा वारिसे। हे प्रभु, मेरा हृदय चातक पक्षी के समान प्यासा है। यहाँ कवि ने अपने हृदय की व्याकुलता की तुलना चातक पक्षी की प्यास से की है। चातक पक्षी एक विशेष नक्षत्र अर्थात स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल से ही अपनी प्यास बुझाता है। ठीक उसी प्रकार कवि कह रहा है कि जैसे चातक पक्षी की प्यास स्वाति नक्षत्र के जल से बुझती है, उसी प्रकार से तुम मेरे हृदय की आकुलता को अपने करुणामयी स्नेहमयी जल से शांत कर दो। तो वो बार बार प्रभु से निवेदन कर रहा है। घनश्याम, तेरे रट लगी आठों पहर अब इसे। हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम्हारा नाम मेरे हृदय में आठों पहर स्मरण किया जाता है। अर्थात मैं दिन रात तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारा नाम जपता हूँ और इसके अतिरिक्त मुझे और किसी की कोई सुधि नहीं है। इसलिए हे प्रभु, तुम अब तो आ जाओ। तो आशा करती हूँ आपको इन चारों ही पंक्तियों का भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले पद्यांश की ओर चलते हैं, उसे पढ़ते हैं। तू जानता मन की दशा, रखता न तुझसे बैर हूँ। जो कुछ भी हूँ तेरा दिया हूँ, उच्च हूँ या नीच हूँ। अपना मुझे अपना समझ, तपना न अब मुझको पड़े। तजकर तुझे यह दास, जाकर द्वार अब किसके पड़े। तजकर तुझे यह दास, जाकर द्वार अब किसके पड़े। तो पहली पंक्ति देखिए। तू जानता मन की दशा, रखता न तुझसे बैर हूँ। कवि इस पंक्ति में कह रहा है कि हे प्रभु, तुम मेरे हृदय का हाल समझते हो, अर्थात मेरे हृदय की दशा समझते हो। मैं तुमसे शत्रु भाव नहीं रखता हूँ, यह वास्तविकता तो तुम जानते हो। जो कुछ भी हूँ तेरा दिया हूँ, उच्च हूँ या नीच हूँ। हे प्रभु, मैं जो कुछ भी हूँ
तुम्हारे द्वारा ही बनाया गया हूँ, रचा गया हूँ। फिर चाहे तुम मुझे श्रेष्ठ समझो या तुच्छ समझो, यह भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अर्थात तुम्हारी बनाई गई रचना अच्छी है या बुरी है, यह भी तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। अपना मुझे अपना समझ तपना न अब मुझको पड़े। हे प्रभु, अब तुम मुझे अपना लो, अर्थात तुम मुझे अपनी संतान समझकर अपना लो। तुमसे दूर रहने का दुख मुझसे अब नहीं सहा जाता। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। तजकर तुझे यह दास, जाकर द्वार अब किसके पड़े। हे प्रभु, यदि मैंने अपने हृदय के स्वामी अर्थात तुमको छोड़ दिया, तो फिर मुझ दास का कौन सहारा होगा। यहाँ कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, इस दास का कोई नहीं है, तो मैं भला तुमसे दूर होकर किसके पास जाऊंगा। आगे की पंक्तियां देखिए। तू है दिवाकर तो कमल में, जलद तू मैं मोर हूँ। सब भावनाएं छोड़कर अब कर रहा यह शोर हूँ। मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है। तू है दिवाकर तो कमल में, जलद तू मैं मोर हूँ। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, यदि मेरे लिए तुम सूर्य हो, तो मैं उसी सूर्य की किरण से खिलने वाला कमल का फूल हूँ। तुम यदि वर्षा करने वाले मेघ हो, तो मैं वह मोर हूँ जो उसके जल में भीग कर आनंदित होकर नाचता है। अर्थात तुम्हारे स्नेह की छाया में मैं बहुत खुश रहता हूँ। सब भावनाएं छोड़कर अब कर रहा यह शोर हूँ। मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है। हे प्रभु, मैं अब अपने अंदर की हर प्रकार की अच्छी बुरी हर भावना को त्याग कर छोड़कर अब तेज आवाज में यह शोर करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि तुम मुझ में इस तरह समा जाओ जैसे शरीर के भीतर आत्मा निवास करती है। तो इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से मिल जाना चाहता है, उस निराकार ब्रह्म में समा जाना चाहता है और यह प्रार्थना कर रहा है कि वह अब उसे अपने में, वह अब कवि में समा जाए और अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए ईश्वर के अतिरिक्त। तो आशा है इन पंक्तियों का अर्थ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अपने अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।